सिया राम मित्रों, पुनः स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कर्म ज्योतिष कर्मकांड देवानंद गुरु जी में। आपको हम आज बताएंगे गणेश पूजा संक्षिप्त, सरल और बहुत ही सुंदर तरीके से कि आप किसी भी तरीके से यदि गणेश पूजन कराने की इच्छा है और आप चाहते हैं कि कहीं मान लीजिए आचार्यगण है, कहीं गुरुकुल इत्यादि नहीं जाते हैं, वह भी सरल तरीके से इस मंत्र को देखेंगे, समझेंगे तो उनको भी कराना आ जाएगा। तो अगर आपके पास कोई पुस्तक यदि नहीं है तो आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश ले लीजिए। उसमें पृष्ठ नंबर 190 है, वहाँ से प्रारंभ करेंगे। पूर्व में मैं आपको नहीं बताता हूँ क्योंकि वो जो पूजन है, स्वस्ति वाचन है, श्रीमन महागणाधिपति सुमुखश्चैतन्यस्य संकल्प है, ये सब पहले का प्रक्रम है, उसको अलग बना देंगे वीडियो। अभी मैं मात्र गणपति गौरी की पूजा प्रारंभ करना कैसे करते हैं उसकी मैं विस्तारित रूपरेखा बताता हूँ। तो देखिए, पूजा में जो वस्तु विद्यमान न हो उसके लिए मनसा परिकल्पयामि कहें। जैसे आभूषण के लिए आभूषणम मनसा परिकल्पयामि। अब हाथ में अक्षत लेकर के ध्यान करना है। किनका ध्यान करना है? तो भगवान गणेश का ध्यान करना है। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवती गौरी का भी ध्यान करना है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यानं समर्पयामि। भगवान गणेश का आवाहन करना है। मंत्र जो है ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमात् त्वमजासि गर्भधाम्मा। इस प्रकार से मैं आपको सिर्फ अभी विधि बता रहा हूँ, इसलिए आपको सामान्य पूजन ही आपको मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर स्थे हे ह्ये रम्भ महेश पुत्रा, इसे बोल सकते हैं, लौकिक मंत्र है। ओम भूर्भुवस्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणेशाम्बिकाभ्याम नमः गणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अब हाथ के अक्षत गणेश जी पर चढ़ा दें और उसके बाद अक्षत लेकर के गौरी जी का भी दाहिनी ओर गौरी जी का आवाहन करेंगे। भगवती गौरी का आवाहन मंत्र है जो लिखा है ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमा अनयति कश्चन ससत्यस्वकाः सुभद्रिकां काम पीलवासिनीं माँ। तो यह श्लोक बोलना है। उसके बाद देखिए हेमाद्रितनयां देवी वरदां शंकर प्रियां लंबोदर सजन्यम गौरी मावाहयाम्यहम्। इस प्रकार से बोलेंगे। अब आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि करना है। आगे है प्रतिष्ठा मंत्र मनोज्योतिर्जुखता, यह पूरा मंत्र बोलना है। उसके बाद 80 प्राणा प्रतिष्ठान तो बोलना है। अब उसके बाद जो है आसनार्थे समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, आसन के लिए अक्षत समर्पित कर दें। अब उसके बाद है पाद्य अर्घ्य आचमनीयम स्नानीय पुनराचमनीयम देवस्यत्वा, यह मंत्र भी बोल सकते हैं। एतानि पाद्यार्घाचमनीयानि स्नानीय पुनराचमनीयानि समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, इतना कहकर जल चढ़ा देना चाहिए। अब इसके बाद है दुग्ध स्नान। अभी मात्र मैं विधि बताऊंगा, मंत्र जो है अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ सिखाऊंगा। तो पया स्नान, सर्वप्रथम दूध से यानी कि पया स्नान कराना है। पया स्नान का मंत्र बोलना है। फिर ये लौकिक मंत्र है कामधेनु समुद्भूतम। उसके बाद है दधि स्नान। दधि स्नान में जो है आप ये ध्यान दीजिए, यह मंत्र पूरा लिखा हुआ है। ओम दधि क्राउण आकारिशम तारिखत, यहाँ तक पूरा बोलना है, ये लौकिक मंत्र है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जब दूध हो जाएगा, दही हो जाए, फिर आ जाता है घृतम स्नानम। तो ये घृत का मंत्र बोलना है और घी का स्नान बोलने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मधु स्नान आ जाता है। और मधु यानी कि शहद, ये सामने देखिए मधु स्नान लिखा हुआ है। तो मधु स्नान कराना है। मधु स्नान के बाद हमेशा याद रखिएगा, जो स्नान कराई उसके बाद जल से जरूर स्नान कराइए, आचमनी से का कुछ ही चीज़ से, लेकिन स्नान कराना चाहिए। अब उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे शर्करा स्नान। अब शर्करा स्नान, ये सभी चीज़ों में स्नान इत्यादि में यह क्रम हर जगह लागू होता है। ये पूरा मंत्र बोलना है। अपागु रसम उदय सग्गुं सूर्य संतग्गुं, पूरा मंत्र बोलते हुए शर्करा स्नान कराना। शर्करा स्नान के बाद है पंचनद्यः सरस्वती पंचामृत स्नानम। जब पंचामृत स्नान आप करा लेंगे,
पंचामृत स्नान के बाद होता है गंधोदक स्नान। गंधोदक स्नान आपको कराना है, मंत्र बोलना है, ओम गुंग सुनाते गुंग सुहु, आचार्य है तो आचार्य की जिम्मेदारी है। गंधोदक स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए, इसीलिए शुद्धोदक स्नान, उदक माने जल ही होता है। तो इस प्रकार से आप शुद्धोदक जल स्नान कराएंगे। तो उसके बाद जो है शुद्धोदक स्नानांते आप जो है वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र का मंत्र है युवा सुवासा पर बीतागत। वस्त्र जब संपन्न करा देंगे तो फिर उसके बाद आता है उपवस्त्रम। उपवस्त्र में सुजातो ज्योतिषा सहस्रमा, यह पूरा उपवस्त्र का मंत्र है। उपवस्त्र जब समर्पण कर देंगे तो उसके बाद आता है यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत का मंत्र बोलेंगे, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। फिर उसके बाद यज्ञोपवीत जब पहना देंगे तो यज्ञोपवीतांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, आचमनी के लिए जल चढ़ा देना चाहिए, 2 बार छोड़ना चाहिए। फिर है चंदन, तो चंदन का त्वांग गंधर्वाखरस्त्वम, ये मंत्र बोलना है पूरा। फिर श्रीखंड चंदनम दिव्यम बोलना है। ये पूरा मंत्र बोलने के बाद आ जाता है पद्धति आपकी आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ जो है आप जो बोल रहे हैं इसको ध्यानपूर्वक जब समझेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके, जो मैं आपको क्रम बता रहा हूँ ये इतनी सरल पद्धति है कि आपको कहीं पर भी कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। जब आपका चंदन हो जाएगा तो चंदन के बाद आ जाता है आपका अक्षत। ये ध्यानपूर्वक देखिए, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, इसलिए मैं जूम करके पूरा दिखाता हूँ। तो अक्षत आ जाए, अक्षत नवी मदन, यह मंत्र पूरा बोलना है। फिर उसके बाद पूरा अक्षत मतलब समर्पण कर देना है। फिर आता है पुष्पमाला। पुष्पमाला अर्थात पुष्प और माला जो है चढ़ा देना चाहिए। ओखदी ही ये माला बोलना चाहिए, माल्यादीनि सुगंधिनी, यह श्लोक भी पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो पुष्पमाला समर्पण करने के बाद दूर्वा, गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है, इसलिए दूर्वा अत्यंत उपयोगी है और चढ़ाना चाहिए, इसका लाभ भी बहुत अच्छा होता है। दूर्वांकुरन चढ़ाने के बाद आ जाता है आपका सिंदूर, तो फिर सिंदूर चढ़ाएंगे। सिंदूरी उपराध्वने शोभनाशो, ये मंत्र पूरा बोलना है। फिर सिंदूरम शोभनम रक्तम भी बोल सकते हैं, जैसा आपको लगे, जैसे जितना आपको उचित लगे, लौकिक वैदिक दोनों लिखे रहते हैं। सिंदूर अर्पित करने के बाद अबीर गुलाल नाना परिमल द्रव्य, यानी जो भी आपके पास रंग जैसे युक्त है पूरा सब कुछ मिला करके चढ़ाने के लिए। तो ये आहरी उपभोग ही परियेति बाहुन जाया हेतिम परिबाधमाना, यह आप मंत्र बोलेंगे। तो इसके मंत्र के बाद जो है अबीर गुलाल नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि, हरिद्र आदि जो हल्दी वल्दी इत्यादि सब कुछ नाना परिमल द्रव्य में आता है। फिर है सुगंधित द्रव्य, इत्र आदि जो है सामग्री रखी रहती है उसे आप जरूर चढ़ाइए। इत्र चढ़ाने के बाद आप सुगंधित द्रव्य में, फिर सुगंधित द्रव्य के बाद आता है आपकी आरती। तो कौन सी क्रमबद्ध चलेगा, धूपम, धूप पहले दिखाएंगे, धूर से धूर वधूर बंधन, यह मंत्र पूरा बोलेंगे। फिर वनस्पति रसोद्भूतो, इसको भी बोल सकते हैं। फिर धूप के बाद होता है दीप, दीप दिखाएंगे। तो दीप में है अग्नि ज्योतिरग्नि ही स्वाहा, दीप का मंत्र पूरा लिखा हुआ है, इसे बोल देंगे। या तो आप चंद्रमा मनसो, यह भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सब व्यवस्थित लगे वैसे कर। ये पूरा श्लोक है, इसको भी जो है वैदिक लौकिक है, इसे बोल सकते हैं आप। अब जहाँ पर दीप दर्शयामी लिखा हुआ ना कि दीपम दर्शयामी, दीप दिखाएं, दीप दिखाने के बाद है हस्त प्रक्षालन, ओम ऋषिकेशाय नमः कहकर हाथ धो लें। नैवेद्य को प्रयोक्षित कर गंध पुष्प से आच्छादित करें, तदनंतर जल से चतुष्कोण घेरा लगाकर भगवान के आगे रखें। मंत्र है नाभ्या आसीद अंतरिक्षकों शेषनो देहो समवतता, नैवेद्य चढ़ाना है। फिर शर्करा खड्ड खाद्य, यानी ये पूरा है। फिर वहीं पर ग्रास मुद्रा दिखाना है। तो ग्रास मुद्रा में ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा, इस प्रकार से पूरा बोलना है। नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्य अर्पित करना है। इसके बाद होता है जल समर्पित करना। फिर है करोद्वर्तन चंदन, अनामिका उंगली जो होती हैं दोनों को विपरीत करके उसके बाद जो है चंदन लगाया जाता है। करोद्वर्तन चंदन का यह विधान है। चंदन होने के बाद जो है दोनों हाथों की अनामिका अंगुली से मलया चंदन लगाना चाहिए। उसके बाद है समर्पित करें ऋतुफल, जो मौसमी फल आपको मिल जाए वह ऋतुफल आपको अर्पण कर देना है। यह फल निर्या इदम फलम मया देव, इस तरह बोल करके फिर है ऋतुफल अर्पित करें। उसके पश्चात है तांबूलम, तांबूल पोंगी फल
सहित जो है आपको अर्पण करना है। तांबूल का संपन्न करने के बाद इलायची, लौंग, सुपारी के साथ तांबूल अर्पित करना चाहिए। यह है दक्षिणा, राजकीय मुद्रा, जैसे दक्षिणा द्रव्य जो आपको चढ़ाना हो सब जगह आपको क्रमबद्ध चढ़ाना चाहिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशीष दाधार पृथ्वीं द्यामुतेम कस्मै देवाय विकाविते। ये पूरा जो है दक्षिणा का मंत्र है। दक्षिणा का बोलने के बाद फिर आपको करना है यहाँ पर क्या द्रव्य दक्षिणा समर्पित करें। फिर है आरती। आरती में ये वैदिक मंत्र है। ओम इदग्गुं हविः प्रजननम में अस्तु दशभिरग्गुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलं में करोत्पन्नां पयोरेतो अस्मासु धत्ता। इस प्रकार फिर ओम आरती लिखा हुआ है। कदली गर्भ संभूतम लौकिक मंत्र लिखा हुआ है। फिर लिखा है कर्पूर की आरती करें, आरती के बाद जल गिरा देना चाहिए। अब आगे है पुष्पांजलि। ओम जदनेन जद्रमय, ये पूरा पुष्पांजलि का लिखा हुआ। फिर गणानान्त्वा है, अम्बे अम्बिके नाना सुगंध पुष्पाणि यथा गौलभ्यं पुष्पांजलि में दत्वा गृहाण परमेश्वर, ये पूरा बोल करके पुष्पांजलि अर्पित कर देना चाहिए। फिर है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा करने के पश्चात आपका जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रदक्षिणा के बाद होता है विशेष अर्घ्यम। तो ताम्र पात्र में जल, चंदन, अक्षत, फूल, फल, दूर्वा और दक्षिणा अर्घ्य पात्र को हाथ में लेकर निम्नलिखित मंत्र पढ़ना चाहिए। यदि कटोरी है तो कटोरी का मुख जैसे हम जिधर बैठे हैं उधर नहीं होना चाहिए। गणेश जी की मुख की तरफ कटोरी उल्टा करके और जल अर्पण करने में बहुत ध्यान देना है कि जैसे हम जिस तरह कटोरी लिए हैं तो अपने हाथों की यानी कि अपने चेहरे की तरफ कटोरी का मुख करके उसी तरह बिल्कुल सीधा करके विशेष अर्घ देना चाहिए। विशेष अर्घ का मंत्र है रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानाम अभयम कर्ता त्राता भवारणवा द्वयमातुर कृपा सिंधु शरणमातुर गज प्रभो वरदस्तुं वरम देहि वांछितं वांछितार्थद अनेन सफलार्घ्येण फरदोस्तु सदा मम। पूर्वस्व गणेशाम्बिकाभ्यां विशेषार्घ्यम समर्पयामि। जब विशेष अर्घ आपका संपन्न हो जाएगा तो आपको करनी है प्रार्थना। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुदिग् विभूषिताय, इस प्रकार से आपको पूरा बोलना है। अब बोलने के बाद सीधा फिर आपका आ जाता है यहीं पर देवी जी का भी ध्यान है ना। तो पूरा जो है अगर आप पूरा प्रार्थना बोलना चाहे तो गणेश जी का पूरा बोल सकते हैं। नहीं बोलना है तो या श्री स्वयं सुकृत नाम, उसके बाद एक दो श्लोक के बाद आप जो है गणेश जी का संपन्न करके फिर या श्री स्वयं सुकृत नाम भवनेषु लक्ष्मी इसको पूरा बोल करके फिर यहीं पर जो है प्रार्थना संपन्न हो जाएगी। और प्रार्थना को नमस्कारान् समर्पयामि करने के बाद गणेश पूजने कर्म यन्यूनम अधिकम कृतम तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम अनया पूजा गणेशाम्बिके प्रियतान न मम। ऐसा कहकर समस्त पूजन कर्म भगवान को समर्पित कर दें तथा पुनः नमस्कार करें। तो यह थी आपकी सामान्य गणेश पूजा, जो मतलब हमने बहुत ही संक्षिप्त में आपको विधि बताई है। और इसको मंत्र और पूरा वैदिक लौकिक दोनों यदि जानना है तो उसके लिए थोड़ा हम अब दूसरे वीडियो में हम आपको पढ़ना बोलना दोनों सिखाएंगे। अभी मात्र हमने आपको विधि बताई है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी और आप ऐसे ही बने रहिए और आप सब अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो आपको देता रहूं और इसी से आपको लाभ भी होगा। और जो घर बैठे भी यदि कर्मकांड इत्यादि करना चाहते हैं तो उन्हें चिंता का विषय न रहे। तो धन्यवाद। जय सिया राम। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर इच्छा अनुसार भी कर सकते हैं, यह आपका भी स्वतंत्र विषय है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप सब जुड़िए और एक जो दो प्रश्न जरूर रखते रहिए ताकि अधिक से अधिक हम प्रचार प्रसार आप सभी से चर्चा परिचर्चा करते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।